अब चूंकि जिस तरीके की बात उद्धव गुट के द्वारा कही जा रही है, संजय राउत ने भी कहा कि ये मामला केवल सरकार बनने या ना बनने का नहीं है, बल्कि ये संविधान का है कि क्या वाकई में इस देश में संविधान है या नहीं। देखिए, बिल्कुल मामला संविधान का है, इसीलिए कोर्ट अब इस पूरे मामले पर लार्जर पर्सपेक्टिव से सुनवाई करना चाहता है, क्योंकि हर बार ऐसे मामले कोर्ट में आते हैं, फिर चाहे वो कर्नाटक का मामला हो, उत्तराखंड का मामला हो, ये सारे मामले जब कोर्ट में आते हैं तो कई बार होता है कि हर फैसले में अलग अलग तरह के ऑर्डर आते हैं और उन्हीं ऑर्डर्स को रखते हुए आगे के मैटर्स की सुनवाई होती है। लेकिन अब कोर्ट चाह रहा है कि एक ऐसी सुनवाई हो ताकि एक बड़ा बेंच सुने और इस मामले पर ऐसा ऑर्डर आए जो आगे की जो इस तरीके के अगर कोर्ट में मैटर आते हैं तो उनके लिए एक उदाहरण बन पाए। और इसीलिए कोर्ट चाहता है कि लार्जर पर्सपेक्टिव पर लार्जर बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। हालांकि इसमें वक्त लग सकता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन भी नहीं हुआ है, गठन होगा उसके बाद मामले की लिस्टिंग होगी, फिर देखना होगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस मामले को कैसे सुनता है। हफ्ते में 5 दिन सुना जाता है, 3 दिन सुना जाता है या 2 दिन सुना जाएगा, और कितना वक्त इस मामले की सुनवाई चलेगी। ऐसे में अभी तो कहे कि इस मामले पर फैसला जो है वो जल्दी आ नहीं सकता, अभी वक्त लगेगा, बेंच का गठन होगा, लिस्टिंग होगी, कैसे सुनवाई होगी उसका एक पूरा रोस्टर बकायदा तैयार होगा और फिर देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या इस पूरे मामले पर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर अब ये हम समझ सकते हैं कि बहुत ही सिंपल शब्दों में जो वहां पर अभी एकनाथ शिंदे की सरकार है, जिस तरह से गठन हुआ था उस तरह से फिलहाल चलती रहेगी कि जब तक ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पहुंचेगा, फिर उस पर सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला आएगा, तब तक मतलब जो सरकार अभी है वो जारी रहेगी वहां पर। बिल्कुल सरकार वही जारी रहेगी, यानी कि शिंदे अभी भी सीएम बने रहेंगे। इसके अलावा हालांकि शिंदे ग्रुप की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि विस्तार अगर होगा तो वो कोर्ट के फैसले के बाद होगा, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आने में काफी वक्त लग सकता है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब बनेगी, कितने जजेस की बनेगी, 3 जजेस की होगी, 5 जजेस की होगी। हालांकि 7 जजेस की बेंच काफी कम मामलों में होती है, लेकिन 3 या 5 जजेस की बेंच हो सकती है। लेकिन देखना होगा कि कब तक इसका गठन होता है, सीजीआई खुद इसका गठन करेंगे, उसमें किस किस जज को रखा जाएगा वो भी देखना होगा, और उसके बाद इस मामले की जब लिस्टिंग होगी इस मामले पर देखना होगा कि कैसे इस मामले पर सुनवाई होती है। लेकिन तब तक स्थिति वैसी ही बनी रहेगी, यानी कि उद्धव गुट के अलावा जो दूसरा पक्ष था, ना ही सरकार को कोई नुकसान। दूसरा जो पक्ष था उनकी ओर से कुछ बातें सामने आई है आज के सुनवाई को लेकर, या फिर जो सुनवाई नहीं हो पाई इसको लेकर? देखिए, सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में पेश हुए थे, देवदत्त कामत पेश हुए थे, इसके अलावा कपिल सिब्बल पेश हुए थे। सबसे पहले कपिल सिब्बल ने मेंशनिंग की बात की, उन्होंने मांग की कि आज इस मामले पर सुनवाई हो, लेकिन उसके बाद सीजीआई ने साफ किया कि इस पूरे मामले पर सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करेगी और उसमें कुछ वक्त लग सकता है, इसीलिए इस मामले की सुनवाई आज या कल तो नहीं होगी। अब देखना होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगा तब इस मामले की लिस्टिंग होगी। इसके अलावा कपिल सिब्बल की तरफ से फिर यह भी मांग की गई थी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग है, जो नए स्पीकर की तरफ से की जानी है, उन पर भी रोक लगाई जाए। इसके अलावा देवदत्त कामत की तरफ से मांग की गई थी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग है उस पर रोक लगाई जाए, जिसके बाद कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि कोई भी स्पीकर, यानी कि पुराने स्पीकर या नए स्पीकर, किसी भी विधायक के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग को आगे नहीं चलाएंगे। इसीलिए जो स्थिति है वो वैसी ही बनी रहेगी, यानी कि जो 16 गौनिका पर रही है हमारे साथ, बहुत ही डिटेल में गौनिका ने पूरी जो आज की कार्रवाई रही है कोर्ट की उसको एक्सप्लेन किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।